सोलर फ्लेयर के बाद पूरी दुनिया में एक अजीब सी तबाही फैल जाती है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हर चीज़ माल फंक्शन करने लगती है, सैटेलाइट्स डाउन हो जाती हैं और सबसे डरावनी बात, पूरी दुनिया में कोई भी सो नहीं पाता। सिर्फ एक ही इंसान ऐसा होता है जो कभी भी सो सकता है। मूवी की शुरुआत होती है जिल एडम से, जो एक लोकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करती है। पैसे की कमी की वजह से वो कॉलेज के रिसर्च लैब से चुपके से ड्रग्स चुराती है और इलीगल तरीके से एक आदमी को बेचती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। जिल जिंदगी से परेशान है। वो एक सिंगल मदर है। उसके दोनों बच्चे नोवा और मेटिल्डा अपनी दादी के साथ रहते हैं, क्योंकि जिल के पास ढंग की जॉब नहीं होती जिससे वो उनका अच्छे से ख्याल रख सके। वो उनसे रोज मिलने आया करती थी। एक दिन जिल जब अपने दोनों बच्चों के साथ कार में जा रही होती है, ये हम नोटिस करते हैं कि नोवा और जिल के बीच उतनी बॉन्डिंग नहीं होती। तभी अचानक सोलर फ्लेयर का असर शुरू हो जाता है। कार की सारी इलेक्ट्रिकल पावर बंद हो जाती है। स्टीयरिंग और ब्रेक्स काम करना बंद कर देते हैं। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक दूसरी कार से टकराकर सीधा पानी में गिर जाती है। इस हादसे में जिल और नोवा बच जाते हैं, लेकिन मटिल्डा पानी में डूब जाती है। तभी उसे एक ऑफिसर बचा लेता है। कुछ पल के लिए मटिल्डा की हार्ट बीट रुक जाती है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे सीपीआर देता है और उसकी सांसें लौट आती हैं। पुलिस ऑफिसर बताता है कि पूरी शहर में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो चुकी है और जो भी चीज़ करंट पर चलती है सब काम करना बंद कर चुकी है। जिल मैटिल्डा को एक बार चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है, मगर वहां पहुंचने पर जिल नोटिस करती है कि पूरा हॉस्पिटल पेशेंट से भरा हुआ है। एक और शॉकिंग चीज वो देखती है कि जो पेशेंट्स कोमा में पड़े थे वो अचानक जाग चुके हैं। डॉक्टर्स खुद कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जिल अपने बच्चों के साथ घर वापस आती है। रात होते ही वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होती है। जाने से पहले वो मेटिल्डा से मिलती है, जो सो चुकी होती है। उसके बाद वो नोआ से मिलती है। फिर वो अपने काम के लिए निकलती है और तब वो देखती है कि पूरा शहर बिना नींद के जाग रहा है। काम पर पहुंचते ही जिल फिर से ड्रग्स चुराने जाती है, मगर इस बार वो पकड़ी जाती है। डॉक्टर मर्फी, जो वहाँ की ओनर थी, उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मर्फी जिल की पुरानी दोस्त होती है, जिसकी वजह से वो उसे माफ कर देती है। ब्रायन, जो डॉक्टर मर्फी का असिस्टेंट होता है, उसे एक्सप्लेन करता है कि लोग सो नहीं पा रहे हैं। अगर ये कंडीशन ज्यादा दिन चली तो लोग स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से हैलुसिनेट करने लगेंगे, पागल हो जाएंगे और धीरे धीरे मर जाएंगे। डॉक्टर मर्फी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। वो कहता है कि सिर्फ एक बूढ़ी औरत ऐसी है जो अभी भी सो सकती है। उसे मर्फी ने एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में रखा हुआ है, जहाँ साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके इसका इलाज ढूंढना चाहते हैं। इसी बीच जिल को याद आता है कि एक्सीडेंट के दिन सुबह मैटिल्डा सो रही थी, जबकि बाकी दुनिया में लोग सो नहीं पा रहे थे। वो कहती है कि उसकी बेटी तो सो रही थी। जिल को डर लगने लगता है कि कहीं मैटिल्डा उस एक्सीडेंट में सच में मर तो नहीं गई। वो तुरंत घर जाती है। जब वो घर जाकर देखती है तो मैटिल्डा वहाँ नहीं होती। नोवा से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो चर्च गई है। रास्ते में उसे एक ऑफिसर की लाश मिलती है। तभी वहाँ ब्रायन पहुंच जाता है और उसे कहता है कि उसे मिटिल्डा को मर्फी के हवाले करना चाहिए, ताकि वो इंसानियत को बचा सके, क्योंकि वो सो पा रही है और मर्फी इसका हल निकाल सकती है। लेकिन जिल मना कर देती है। बाद में जिल मैटिल्डा को एक चर्च में ढूंढ लेती है, जहाँ कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग मैटिल्डा को सैक्रिफाइस करना चाह रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि मैटिल्डा के अंदर कोई डिवाइन पावर है जो दुनिया को बचा सकती है। वही ब्रायन कहता है कि सैक्रिफाइस से कुछ नहीं होगा। इस बच्चे को साइंटिस्ट के पास ले जाने से इसका इलाज मिल सकता है। मगर तभी पुलिस ऑफिसर फायरिंग कर देता है और ब्रायन को मार देता है। पूरी जगह पर अफरा तफरी मच जाती है
और जिल मौका देखकर अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ से भाग जाती है। नोआ और जिल के बीच बहस होती है। नोआ कहता है कि अगर मैटिल्डा को मिलिट्री बेस ले जाया गया तो इसका इलाज ढूंढा जा सकता है और ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जिल पहले मना करती है क्योंकि वो मैटिल्डा को किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, मगर वो आखिरकार मान जाती है। इसी सफर में जिल मैटिल्डा को लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ना सिखाती है ताकि वो बाद में सरवाइव कर सके, और गन चलाना भी सिखाती है। कुछ देर बाद एक एस्केप प्रिजनर उनकी कार चुरा लेता है जिसमें मैटिल्डा बैठी होती है। नोआ और जिल उसका पीछा करते हैं, तभी बाकी के कुछ प्रिजनर्स उन्हें घेर लेते हैं, मगर तभी वही प्रिजनर उन्हें बचाने के लिए गाड़ी के अंदर बुला लेता है। बाद में पता चलता है कि उस आदमी का नाम डॉज है। डॉज पहले सेल्फिश होता है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन की सीरियसनेस समझकर उनकी मदद करने लगता है। आखिरकार सब लोग मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं। जिल डॉज का शुक्रिया अदा करती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है। जिल अपने बच्चों को बाहर छोड़कर पहले अकेले अंदर जाती है, चोरी चुपके, ये देखने के लिए कि ये जगह सेफ है या नहीं। वही वो उस बूढ़ी औरत को देखती है जो सो पाती थी। उसकी हालत अब मरने के करीब होती है। एक्सपेरिमेंट्स कर करके अब वो थक चुकी होती है। जिल ये देखकर फैसला करती है कि वो अपनी बेटी को यहाँ नहीं लाएगी। वो उस बूढ़ी औरत से कहती है कि जब हम सब मर जाएंगे तो तुम्हें मेरी बेटी की मदद करनी होगी। लेकिन तभी डॉक्टर मर्फी वहाँ आ जाती है। वो जिल को देख लेती है। वो कहती है कि जो बूढ़ी औरत सो सकती थी उसकी कंडीशन अब बहुत खराब हो चुकी है। डॉक्टर मर्फी बताती है कि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। साइंटिस्ट खुद एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग ले रहे होते हैं जो ब्रेन को टेम्परेरी तौर पर एक्टिव रखता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स उनको धीरे धीरे पागल बना रही होती है। जिल तुरंत वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बाहर आर्मी उसके बच्चों और डॉज को पकड़ लेती है। उनके साथ जिल भी फंस जाती है। बचने का कोई रास्ता ना देखकर मैटिल्डा एक्सेप्ट करती है कि वो सो सकती है और शायद वो इंसानियत को बचा सकती है। डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। मैटिल्डा एक एप बंदर को देखती है जो एनेस्थीसिया की बात भी नहीं सो पाता। डॉक्टर्स एक्सप्लेन करता है कि एप ही ऐसा जानवर है जो ह्यूमंस के सबसे करीब होते हैं और इसीलिए उन पर भी इस बीमारी का असर हो रहा है। जब वही एनेस्थीसिया मैटिल्डा को दिया जाता है तो वो आराम से सो जाती है। ये देखकर डॉक्टर मर्फी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिल को एक कमरे में हथकड़ी पहना दी जाती है जहाँ नींद की कमी की वजह से वो हैलुसिनेट करने लगती है। डॉक्टर मर्फी बताती है कि ये सब सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ है जिससे इंसान सो नहीं पा रहे हैं। वही मैटिल्डा देखती है कि जो बूढ़ी औरत सो सकती थी वो अब मर चुकी होती है। डॉक्टर उसे सीपीआर देते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। वही दूसरी तरफ नोआ को ऑफिसर्स दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाते हैं। ये सब जिल के सामने ही हो रहा होता है मगर वो कुछ नहीं कर पाती। धीरे धीरे आर्मी सोल्जर्स भी पागल होने लगते हैं और एक दूसरे को गोली मारना शुरू कर देते हैं। जिल मौके का फायदा उठाकर हथकड़ी तोड़कर कमरे से बाहर निकलती है और एक डॉक्टर की मदद से मैटिल्डा को बचा लेती है। डॉक्टर मर्फी वहीं पर इंजेक्शन की ओवरडोज की वजह से मर जाती है। इसी बीच हैलुसिनेशन के दौरान नोआ गलती से इलेक्ट्रिक वायर को छू लेता है। उसको तुरंत शॉक लग जाता है जिसकी वजह से उसकी सांसें रुक जाती है। जिल और मैटिल्डा उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उसे शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत कनेक्शन की वजह से तीनों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और जिल और मैटिल्डा बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह मैटिल्डा अपने भाई नोआ को देखकर रोने लगती है, मगर तभी वो देखती है कि वो अभी भी सांस ले रहा है और उसे एहसास होता है कि नोआ जिंदा हो चुका है। नोआ कहता है कि उसने एक सपना भी देखा। तीनों खुशी से एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं।
मगर अब चिल बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और मरने के करीब होती है। नोवा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है कि उसकी जिद की वजह से वो मिलिट्री बेस आए। कहता है मॉम हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपको नहीं खोना चाहते। ये कहकर वो रोने लगता है। तब मैटिल्डा समझ जाती है कि वो और नोवा इसलिए सो पा रहे थे क्योंकि दोनों टेम्पररी तौर पर मर चुके थे, मैटिल्डा कार एक्सीडेंट में और नोवा इलेक्ट्रिक शॉक के बाद। यही बात वो तुरंत नोवा से कहती है। वो कहती है कि तुम उस वक्त मर गए थे और हमने तुम्हें जिंदा किया। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था, जिसके बाद ऑफिसर ने मेरी जान बचाई थी। दोनों डिसाइड करते हैं कि जिल के साथ भी वही किया जाए। उसके हार्ट बीट को कुछ देर के लिए रोककर उसके बाद सीपीआर देकर उसे बचाया जाए। जिल को दोनों मिलकर एक लेक के पास ले जाते हैं, जहां उसे पकड़कर डुबाने लगते हैं। उसकी सांसें रुक जाती हैं, जिसके बाद उसे किनारे पर लाकर सीपीआर देते हैं। काफी देर बाद आखिरकार जिल होश में आ जाती है। इसके साथ ये मूवी यही खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।